टक 2025 पर्व क्रमांक 3 तुमच्या समोर सादर होतो। यामध्ये अगदी A1 सरपंच सन्माननीय शिवाजी दादा पाटील यांची प्रचंड मेहनत पाहायला मिळते। त्यानंतर समीर पाटील, विकास पाटील, यश पाटील, विनायक पाटील, सार्थक हजारी, कैलास पाटील, गणेश पाटील, रोशन हजारे, प्रेम पाटील, अंश पाटील, आर्यन पाटील, गणेश पाटील, नयन पाटील, सनी हिलाल, रुद्र पाटील, विराज, विशाल पाटील, राजेश जितूर आणि जयेश पाटील या सर्वांची प्रचंड मेहनत आहे। आणि शुभम पाटील यांचं एक उत्तम नियोजन त्यातून साकार होतोय। सरपंच चषक 2025 उसाटले सज्ज सरपंच चषकाचा जल्लोष सुरू झालाय। फायनलचा सामना हो येणार, भेटणार आणि मैदान गाजवणार हे खेळाडू। प्रत्येक चेंडू नवा इरादा, प्रत्येक फटका नवी उंची गाठली आहे या स्पर्धेमध्ये। VRCC उसाटणे अभिनंदन। टॉप 4 मध्ये, टॉप 3 मध्ये तुम्ही गेला। टॉप 5 सर्व संघांना शुभेच्छा। फायनल कडे आपण जातोय। रोशनजी पाटील सर मला जॉईन करतात कॉम्बॉक्स मध्ये। लास्ट इयर देखील फायनल मध्ये योगीजी मडवी सर आम्हाला जॉईन करत होते, त्या सर्वांचं स्वागत। मॅच सुरू करायचे। सलामी फलंदाज सोनारपाडा प्लीज पाठवा। कैलासवासी हरिनारायण मडवी यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून भावपूर्ण श्रद्धांजली सौजन्य करते। हेमंतजी हरी मडवी असतील, सचिन कृष्णा पवार, एक दमदार कार्य संबंध स्पर्धेमध्ये प्रत्येक व्यक्तिमत्वाचं राहिले। आणि याच मुले की काय या स्पर्धेचा दर्जा, या स्पर्धेची उंची खूप वेगळी पाहायला मिळते। सालाबाद प्रमाणे यश पाटील असतील, आदेश पाटील यांच्या माध्यमातून समालोचन, त्यांचे मनपूर्वक आभार। क्या बात है, रोशन मेहनत है VRCC उसाटने की और इस सीजन में काफी फॉर्म में ये टीम नजर आ रही है। 4-5 ट्रॉफी अभी तक दिसंबर से पहले पूरी की है और नए साल में उसाटने टीम उसी जोश में आगे कई मैदानों पे कब्जा करेगी। समाकर बालेकर यांच्या शुभ हस्ते कांबलेचा इथे सन्मान होतो। चला कांबले 4 वाजेपर्यंत थांबले, त्यांचा सन्मान नाही ते दमले। रंगा बिल्ला की जोडी, रंगाला नाही ती जमले, ते त्यांनी करून दाखवले। मॅच ऑन। अरे पण त्याचा सन्मान करण्यासाठी किती उत्सुकता पाहायला मिळते। तो चलिए अंपायर फाइनल का मुकाबला शुरू कीजिए। फाइनल शोडाउन सोनारपाड़ा वर्सेस बाबर डोगरी। 3 ओवर का मैच, कौन बनेगा चैंपियन? सरपंच चषक का ताज किस पे सर पे होगा? कल होगी किसकी चर्चा टपरी टपरी पे, गांव गांव में। रिवर्स स्वीट एंड स्विच, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। सोनारपाड़ा की शुरुआत, पहली गेंद पे 4। अगदी हा सोनेरी आपण फटका पाहतो। उत्तम फटकेबाजी, पहिल्या चेंडूपासून अटॅकिंग फटकेबाजी दाखवत असताना सोनारपाड़ा। अनिकेत पाटिल, बारी की शुरुआत 4 के साथ, रिवर्स चौका, फॉलिंग स्वीप, शॉट स्क्वायर लेग पर, गुड फील्डिंग, डॉट बॉल यहां से आती हुई। फाइनल का मैच है। मालिकावीर बाइक के रन काउंटिंग बंद हो चुकी है, सेमीफाइनल तक वो काउंटिंग हो चुकी है। योगेश जी मडवी सर, इनका अच्छा योगदान है। टीवी स्क्रीन पर उनके साथ हमारे सरपंच शिवाजी दादा पाटिल साहब जुड़े, ये पूरी टीम कमेटी, मोहतरम शेठ। आयोजन सक्सेसफुल हो चुका है रोशन। जिस अंदाज में आज हमने महफिल देखी, आयोजक का सपना होता है कि बिना रुकावट टूर्नामेंट सफल हो, और ये टूर्नामेंट ही जहाँ पे रुकावट बिल्कुल नहीं देखने मिली। ना इस टूर्नामेंट का कोई वीडियो वायरल हुआ, वाइट बॉल को चेक करें टीवी अंपायर, ना कोई वीडियो वायरल हुआ, ना किसी अंपायर ने गलत निर्णय दिया, ना कोई सीन हुआ, ना किसी टीम ने मुकाबला छोड़ा। ये बिल्कुल सक्सेसफुल टूर्नामेंट है VRCC उसाटने की। अगदी या स्पर्धेमध्ये नॉन स्टॉप गाणंही वाजलं। अनेक स्पर्धेमध्ये आपण समालोचन करतो, 10 नंतर गाणी थांबले जातात, परंतु इथे डीजे वाजतो। ही एक उत्तम भूमिका संपूर्ण आयोजकांची पाहायला मिळते। मेहनत है भाई, मेहनत से ये टीम आगे बनी है। पिछले साल वाइट बॉल है, पिछले साल भी आपने संगीत सम्राट एकनाथ जी माली साहब का ऑर्केस्ट्रा देखा,
उनको लाना इतने आसान बात नहीं है। और शिवाजी पाटिल साहब, हेमंत दादा मडवी, आपने एकनाथ माली साहब को लाया यहाँ पर, आपको हर चौका हर छक्का के लिए बहुत बड़ी महफिल देखने मिली और आज भी वो जलवा वो रुतबा इस टूर्नामेंट में कायम रखा है। नंबर 1 टूर्नामेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है फिलहाल टेनिस बॉल क्रिकेट में। अगदी तिसऱ्या पर्वात सुद्धा एक क्रिकेटमय महफिल इथे आखली जाते। नेक्स्ट बॉल धक्कादायक प्रयत्न होता फलंदाजाचा, परंतु डॉट बॉलची समाप्ती। 3 गेंदे यहाँ पर, 2 गेंदे डॉट आई है। गेंदबाज आदित्य पाटिल यहाँ पर, अनिकेत स्ट्राइक एंड पर है, टोटल 5। तर अद्याप ऑनलाईन सामन्यांचा आनंद घेतात नारायण संघाचे संगनायक। गेली कित्येक वर्ष क्रिकेटला त्याने दिले आणि आज नारायण संघ देखील या ठिकाणी होता। फार चांगला क्रिकेट त्यांच्या वतीनं पाहायला मिळाला, परंतु तो संघ परास्त झाला। कैलासदादा पाटील खरं तर नारायण संघाचे कॅप्टन आहेत, ते सध्या मॅचचा एन्जॉय करतात यूट्यूबच्या माध्यमातून। कैलासदादा आपलं मनपूर्वक स्वागत आणि त्यांनी शुभेच्छा दिल्यात अंतिम फायनलसाठी। लगातार 3 बॉल डॉट अनिकेत पाटिल। थोड़ी खराब बल्लेबाजी यहाँ पर शुरू है। पावर प्ले में अनिकेत को पावर दिखाने की आवश्यकता है सोनारपाड़ा की ओर से। नहीं थी जरूरत, अजीबोगरीब शॉट खेलने की मंशा। माना पहला रिवर्स चौका लगा, लेकिन उसके बाद जब भी रिवर्स खेला है डॉट गेंदे यहाँ पर जरूर मिली है। 4 गेंदे लगातार डॉट। फाइनल का मैच है। सोनारपाड़ा के डगआउट में बहुत सारे सवाल जुड़े कि अनिकेत आप क्या कर रहे हो, ये चैंपियन बनने का अवसर है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। चॅम्पियन बॅटिंग साकार करावी लागेल। सोनारपाडा संघ सोनेरी काबळी खेळण्यासाठी नेहमीच ओळखला जातो। ती फटकेबाजी फलंदाजीच्या माध्यमातून दाखवणं गरजेचं आहे। चांगला फटका खेळला, क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत। तत्काल 2 धाबा कंप्लीट। लास्ट बॉल टीम का टोटल है मात्र 7। रोशन, पिछला मुकाबला आपने देखा वीआरसीसी उसाट ने 1 रन से पीछे रही। क्या कमाल का मैच हुआ वहां पर। जो शुरुआती डॉट गेंदें आई थी शायद उन्हें याद आई होगी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा मैच होगा। वो फाइटिंग टोटल, जब छक्के लग रहे थे लास्ट ओवर में और वो कमबैक हुआ था उसाटने का। ये बात पता चल रही कि उसाटने इस सीजन में बहुत फॉर्म में, क्योंकि बामन डोंगरी टॉप की टीम है और उस टीम का उसाटने जो छोटे पोल से आई थी सीधा टाई किया मुकाबला और बामन डोंगरी डीएम से जीती है। अब सोचिए कि अभी उसाटने ने 4 या 5 ट्रॉफी जीती है। पेंदर के मैदान में 14 तारीख को ट्रॉफी उठाएगी, आज रात को यहाँ पे ट्रॉफी जीतेगी, वाकलन में ट्रॉफी जीती है, रिडगर में। तो 2026 जब आता है तो वीआरसीसी उसाटने बड़ा तहलका मचाएगी टेनिस बॉल में। अगदी ई गटातून शिकस्त देत अ गटातील संघांना एक चांगली फाईट दिली। अलीकडच्या लढतीमध्ये अगदी एका धावेनं हा संघ परास्त होतो। आपली ताकद या संघानं अगदी टेनिस विश्वाला दाखवली है। 7 रन 1 ओवर का खेल समाप्त है। बॉलिंग मार्क पर आएंगे अपने मूछों को ताव देने वाले ओमकार पाटिल, ओमकार नाइक। इनके पिताजी भी आते हैं मैच देखने के लिए, नाइक। फुल टॉस गेंदे, स्क्वायर कट किया है पॉइंट पे, नो मैंस लैंड, बॉल सीमा पार, आउट ऑफ द पार्क, 4 रनों के लिए। नाचतोय उमीच्या तालावर। 4 के साथ ओमकार नाइक का स्वागत हुआ। योगेश पाटिल के बल्ले से लेफ्टी बैटर, पॉइंट पे चौका। टीम का टोटल है स्कोरबोर्ड पे 1 और 11। फाइनल का मुकाबला, फाइनल शोडाउन। पिछले साल फाइनल का मुकाबला जो टीमें खेली थी शायद उसमें वहाल टीम भी मेरे ख्याल से शामिल थी और उनके सामने थी गणेशपुरी का मुकाबला हुआ था और प्रथमेश कोहली थे। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड बाइक प्रथमेश कोहली को मिली थी इसी मैदान पर। लेकिन अब फाइनल में 2 अलग टीमें हैं, एक है बामन डोंगरी, वो उल्वे नोट से, और उनके खिलाफ है कल्याण डोंबिवली की सोनारपाड़ा टीम। मजा आ रहा है मुकाबले में। 11 पे 0। योगेश ने 4 के साथ खाता खोला, अनिकेत ने भी 4 के साथ खाता खोला था। तो उन्हें बल्लेबाज अकाउंट ओपन करते हुए 4 के साथ टीम का टोटल 11। ओमकार नाइक बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से मात्र दिशा दिखाई, गेंद को पॉइंट पर है। डीप में फील्डर फिर से 2 मुकम्मल किए। रोशन, 3 ओवर का ये मैच है। क्या लगता है सोनारपाड़ा को कितने बनाने चाहिए
क्योंकि बामन डोंगरी ने पिछले मुकाबले में 40 के नजदीक टोटल बनाया था। ऐसे में सोनारपाडा इनको 40 के ऊपर जाने की आवश्यकता होगी। नक्की 40 ते 50 धावा खेळाच्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बनवणं गरजेचं असेल। दोन संघांकडे मातब्बर फलंदाजांचा आपल्याला भरणा पाहायला मिळतो। ओहो, पुन्हा एकदा धक्कादायक प्रयत्न राहिला रिंगणामध्ये, सिंगल रन्स इथे प्राप्त होते। सिंगल डबलला सुद्धा प्राधान्य देणं हे खूप गरजेचं असतं आणि त्यानंतर येणारे षटकार चौकार हे नेहमीच महत्वाकांक्षी भूमिका बजावतात आणि तीच भूमिका आखली जाते सोनारपाडा या संघाच्या माध्यमातून। या फलंदाजांना विराट पारी खेळायची आहे, परंतु बामन डोंगरी संघाकडे अगदी मातब्बर गोलंदाजांचा भरणा आहे। 3 गेंदों पे 7 है। हाँ, अच्छी गेंदबाज है बामन डोंगरी के पास। ओमकार नाइक के बाद जीत खोत या फिर कल्पेश ठाकुर बॉलिंग कर सकते हैं इस मुकाबले में, लेकिन सोनारपाडा को मत भूलिए, उनके पास भी काफी ताकतवर गेंदबाज है। फॉलिंग स्वीप खेलने की कोशिश है, शॉट फाइन लेग ने रोका, स्टॉप किया, 3 रन बचाए, मात्र सिंगल मिलेगा टीम सोनारपाडा और इसी के साथ पहुंची है स्कोरबोर्ड पे 15 रन। रोशन, मुकाबले में बड़े स्ट्रोक ने आ रहे, लेकिन ये मत भूलिए पिछले अगले सत्र में संदेश गोंदली उतरेंगे बल्लेबाज के लिए। उनके साथ अगर आप देखें तो ओमकार तकदीर जैसे कई बड़े बल्लेबाज इनके पास है। रनों की आवश्यकता है, तब फाइनल का मजा आएगा, दर्शकों को ठसन मैच होगा। अगदी मोठ्या फटक्यांपासून काहीस वंचित ठेवले बामन डोंगरीने सोनारपाडाला, परंतु आपला गाढा अभ्यास आज या खेळपट्टीवरती साकार करावा लागेल। सरपंच चषकामध्ये आपला रॉयल मंच साकारायचा असेल, सुपर पंच द्यायचा असेल तर मोठे फटके खेळावे गरजेचे असतील। नाइक बॉलिंग कर रहा है, लेकिन आर्यन नाइक का जिक्र होगा। अंडर 90 आईएसपीएल में उनका सिलेक्शन हुआ, श्रीनगर के वीर टीम में आर्यन नाइक। क्लीन बोल्ड, ओमकार नाइक की जय जयकार, विकेट मिला है। आईएसपीएल की मैं चर्चा कर रहा था कि आर्यन नाइक अंडर 90 का खिलाड़ी इसी बामन डोंगरी टीम में खेल रहा था और आईएसपीएल में सिलेक्शन हो चुका है। 3 लाख पॉइंट से उनको खरीदा गया श्रीनगर के वीर टीम में और काफी जल्लोष वहां पर हुआ। उसके बाद बामन डोंगरी टीम जीवदानी, बामन डोंगरी यानी जीवदानी के दर्शन के लिए चली गई और उस मोमेंट को सेलिब्रेट किया। दिल्ली पासून पूर्णपणे दबदबा पाहायला मिळतो टेनिस क्रिकेट जगताचा। आयएसपीएल मधून एक वेगळी छाप सोडण्यासाठी हे खेळाडू सज्ज असतील, परंतु ही मॅच तितकीच इम्पॉर्टंट। सरपंच चषकाची फायनल आणि फायनलचा विचार केला खेळाचं पहिलं पूर्वार्ध, धाबा धावपटलावरती 1 गडी बाद, एकूण धाबा 15। टॉप 3 बल्लेबाज आपने भारत के देखा, जिसमें केतन म्हात्रे का भी नाम आ चुका है। 26.5 लाख चेन्नई सिंगम में उनको खरीदा गया। करण अंबाला थे 26.5 लाख में और विजय पावले माजी मुंबई में 32.5 लाख के नज़दीक वो अमाउंट गई। 3 टॉप खिलाड़ी में केतन म्हात्रे का भी नाम आ चुका है। कल्याण डोंबिवली एक मशहूर खिलाड़ी। 15 दो ओवर का खेल समाप्त है। लास्ट ओवर गेंदबाजी मार्ग पर जीत खोत, रिवर्स शॉट खेला है, शॉट थर्ड मैन में तेजस म्हात्रे रोका है, स्टॉप किया, 3 रन बचाए अभी तक। टीम का टोटल बनता हुआ मात्र 16। रोशन, क्या लगता है कि ये जो 5 गेंदे बचे, अगर हल्ला बोल नहीं होता तो मैच मुझे लग रहा है एक तरफा भी देखने मिल सकता है, क्योंकि टारगेट बड़ा होना चाहिए फाइनल में। सन्मानजनक धावसंख्येकडे प्रस्थान करावं लागेल। हल्ला बोल करणं खूप गरजेचं आहे आणि अगदी प्रत्येक चेंडूवरती हाणामारी करणं गरजेचं आहे। अगदी चेंडू पडल्यानंतर काहीशी उसळी पाहायला मिळते, पंचांचा इशारा तो व्हाईट बॉल। व्हाइट बॉल, 17 रन स्कोरबोर्ड पर। योगेश आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए अमोल पाटिल यहाँ पर आते हुए, साथ है अनिकेत पाटिल का। सोनारपाडा कल्याण डोंबिवली से टीम है, बाय उनको मिली लकी ड्रॉ में, उसके बाद फाइनल में पहुंची। तेजस म्हात्रे ने लगातार लकी ड्रॉ में बाय की चिट्ठी उठाई है, बहुत लकी कप्तान है वो। 100 उनका जर्सी नंबर है। स्विच एंड स्वीट रिवर्स वीआईपी डाइस पे 6 में तब्दील। मोतीराम शेठ को ये कैच थी शायद। आईवा कॅच स्वतः पकडण्याची नामी संधी होती, त्या ठिकाणी अगदी हिरामन शेठ असतील, शिवाजी शेठ असतील, मोतीराम शेठ हे त्रिवेणी संगम सध्या घडीला पूर्णपणे या लढतीनं एन्जॉय करतो। स्टेज पे त्रिवेणी संगम को आया कैच, ये मौका था, ध्यान नहीं था उनका और ये स्टैंड एंड डिलीवर। काउंटर अटॅक
अटॅकिंग बाणा, विस्फोटक अंदाजामध्ये फटके आणि आता या फटक्यातून काहीच बल प्राप्त करेल सोनारपाडा. पुन्हा तोच प्रयत्न राहिला परंतु रोखलंय. डॉट बॉलची समाप्ती, तात्काळ वापसी दाखवली गोलंदाजानं. 4 रिवर्स शॉट फाइनल में बल्लेबाजों ने खेले. अमोल पाटिल डॉट बॉल 23 रन स्कोरबोर्ड पर. लास्ट 3 बॉल टू गो. मैच ऑन. अमोल वर्सेस जीत खोत फाइनल. धीमी गति की बॉल, मात्र 0. कमाल की गेंदबाजी है, लाजवाब परफॉर्मेंस. जीत खोत का रनअप लंबा था लेकिन इस बार वेरिएशन. मैन ऑफ द सीरीज बाइक किसे मिलेगी? सेमीफाइनल तक रन काउंट हुए थे और स्कोरर के पास वो रिकॉर्ड है. पिछले साल प्रथमेश कोहली, गणेशपुरी के बल्लेबाज को वो मालिका वीर बाइक मिली थी. क्या वापस उल्वे नोट में बाइक जाएगी या जाएगी कल्याण डोंबिवली या फिर रहेगी इसी विभाग में? 23 बेल्स चमक रही है लेकिन उसे नीचे गिरना जरूरी हो सकता है यहाँ पर. डॉट बॉल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी. जीत खोत ने कमाल किया. ऐसा लगा हल्का सा स्टंप को छू के शायद वो गेंद गई है. आखिरी गेंद है. 23 रन, टारगेट सेट बॉल है. अमोल पाटिल 2 गेंद डॉट लगातार. चलिए भाई, आप नहीं छोड़ेंगे. 2 6 आए 4 गेंदों पर, 2 डॉट 2 छक्के. आखिरी गेंद को फिनिश किया अपने अंदाज में. पहला सत्र समाप्त हुआ है. टीम का टोटल है 29 और जीत के लिए चाहिए बामन डोंगरी को मुकाबले में 30 आने वाली 3 ओवर में. डीजे ओमी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान केला जाईल. त्यानंतर आमचे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in ची संपूर्ण कमिटी या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांच्यातनं एखादा मेंबर आपला सन्मान केला जाईल. आमचे पंच आहेत, त्यांचा सन्मान केला जाईल. चला या रंगाबाई, या आपलाही सन्मान आहे. डीजे ओमी गेली 5 रात्र प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं आणि त्यांचा सन्मान केला जातोय. या बा आपण व्यासपीठामध्ये सन्मानित शिवाजी पाटील साहेब सरपंच यांच्या शुभासे ते विशेष सन्मान होतील. त्यानंतर आमचे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in आणि रंगाबाई यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. चला रंगाबाई, आजची रात्र रंगवली तर रंगाबाई यांचा सन्मान केला जातोय. त्याचबरोबर आमचे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान केला जाईल. ओके चला, ओमी, डीजे ओमी यांचा सन्मान होतोय. चला मंडळ डेकोरेशन आपण असाल तर या, आपलाही सन्मान आहे. जनरेटर वाले आपण असाल आपलाही सन्मान केला जाईल. आणि बॅट चला बामण डोंगरी संघ आपण सलामी जोडी पाठवून द्या. बघा भरपूर वेळ झालाय. शेवटचा अंतिम सामना मेगा फायनल विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट संघ उसाटणे आयोजित तुम्ही पाहतायत सरपंच शिवाजीदादा पाटील चषक 2025 पर्व शेवटच्या टप्प्यामध्ये फायनल मॅच. आणि आता खरं तर प्रत्येकाचं मान सन्मान करणं हे फार महत्वाचं आहे. सगळ्यांचा आभार, ज्यांनी ज्यांनी सपोर्ट केलं त्या सगळ्यांचा आभार. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in त्यांची वेबसाईट कार्यरत होती. या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. रंगाचा दमदार डान्स पाहिला. असा डान्स राहिला तर पुढल्या वर्षी
गौतमी पाटील सुद्धा या मंचकावर नाचताना पाहायला मिळेल. अशी काहीशी अधिक घोषणा सुद्धा अंतिम टप्प्यामध्ये. रोशन या आणि प्रवीण टेंबे या आपलाही सन्मान केला जाईल. चला वेळ नाही आपल्याकडे कारण बक्षीस समारंभ लगेच आपल्याला उरकवायचा आहे. थैंक यू योगेश पडवी सर, उपाध्यक्ष पनवेल समालोचक एसोसिएशन. मैच की तरह मन चलते, बल्लेबाज भेजना है फास्ट. पावन डोंगरी 32 विन, 30 की आवश्यकता. ऑन स्क्रीन पे हमारे इस टूर्नामेंट के शिल्पकार आधार स्तंभ A1 सरपंच शिवाजी दादा पाटिल साहब की ये छवि आपको देखने मिल रही है. ये चेहरा, ये विकास का चेहरा है. उसाटने गांव में उन्होंने काफ़ी मशक्कत करके यहाँ पर खुद को साबित किया. और मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि खिलाड़ियों को मंच और एकता की ताकत जिन्होंने दिखाई वह सन्मानित सरपंच शिवाजी दादा पाटिल साहब इनके द्वारा सरपंच चषक 2025 का ये शामियाना देखने मिल रहा है. 30 की आवश्यकता 3 ओवर में 10.00 की औसत रिक्वायर रन रेट. इसी बीच हमारे माजी सरपंच मुख्य आयोजक हेमंत शेठ मडवी साहब का आगमन होता हुआ. आइए मडवी साहब, आपका स्वागत है. चेहरे पे मुस्कान हमेशा उनकी होती है. इस साल भी उनका आयोजन सक्सेसफुल रहा. मैंने अभी कहा कि इस टूर्नामेंट की कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई, कोई डिसीजन खराब नहीं रहा, ना कोई टीम मुकाबला छोड़ के घर चली गई. ये टूर्नामेंट सफल हो गई रोशन, जो चर्चा थी टूर्नामेंट की. बिल्कुल सक्सेसफुल आयोजन. नक्कीच अगदी आयोजकांची प्रचंड आपण मेहनत पाहिली आणि मेहनतीतून साकार झाला हा सरपंच चषकाचा हा सुवर्ण मंच. आणि इथून या लढतीचा, या चषकाचा मानकरी कोण, या स्पर्धेमध्ये उपविजेतेपद कोण जिंकेल, अगदी काही मिनिटात हा निकाल तुमच्या समोर पाहायला मिळेल. आणि पुन्हा एकदा जाऊया उत्तरार्धाकडे, जिथे बनवायच्या 30 10.00च्या सरासरीने प्रति षटकाकडे धाबा बनवायच्या टीम बामणडोंगरीला. फाइनल शोडाउन इज रेडी. अमर ठाकुर बॉलिंग मार्क पर, सामने लेफ्टी बैटर संदेश कोंदली. मैच ऑन. बेहद रोमांचक मुकाबला, फाइनल जिसका इंतजार पिछले 5 रातों से हर दर्शक कर रहे थे और शोडाउन यहाँ पे शुरू होता हुआ. अमर ठाकूर बॉलिंग ट्रॅक वरती, बाहुबली गोलंदाज. पहिलाच बॉल आक्रमकरित्या हा चेंडू सफर गेलाय. अलॉंग द कार्पेट ऑफ ड्राईव्ह राहिलं आणि तात्काळ एक धाव परिपूर्णपणे प्राप्त केली जाते. 30 का टारगेट है. सफर कल भी था, सफर आज भी है. माना कुछ उम्मीदें टूटी है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी है. ख्वाहिश चैंपियन बनने की. रोशन, ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है हर टीम के लिए, क्योंकि ट्रॉफी जीतने के बाद जब एक गांव के मंदिर में आप लेके जाते हो तो इस ट्रॉफी के लिए आपका सम्मान उतना ही बढ़ता है. ये आपके लिए रेपुटेशन होती है. हर सीजन में काउंटिंग होती है कि उसाटने टीम ने कितनी ट्रॉफी जीती, पावन डोंगरी कितनी जीती है, सोनारपाड़ा की कितनी ट्रॉफी हो गई. ये काउंटिंग इम्पॉर्टंट होती है हर टीम के लिए. प्रतिष्ठेची लढाई आहे. रायगड ठाणे जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक भ्रमंती करणारे 2 दादा संघ क्रिकेटच्या सारीपाटावर आमने सामने खेळत आहेत. इथून चॅम्पियन कोण? बॉलिंग ट्रॅक वरती ठाकूर तयार आहे. अजर अमर गोलंदाजी साकार करायची आहे अमर ठाकूरला, परंतु अटके पार, थोडी सीमा पार, चौकार. क्या बात आहे. शिवाजी शेठ पाटील शेठ ही पदवी त्यांना जनतेने दिली आहे. शुद्ध बीजापोटी फलय रसाल घोमटी या संत वचनाशी साजेस ठरणारे राजबिंड व्यक्तिमत्व म्हणजे शिवाजी शेठ पाटील. A1 सरपंच यांचं A1 दर्जाचं, A1 क्वालिटीचं हे दमदार आयोजन. A1 क्वालिटी, स्टैंडर्ड टूर्नामेंट, प्रोफेशनल क्रिकेट, उसाटने ग्राउंड. A1 सरपंच चषक. तकदीर पाटिल के बल्ले से चौका. बॉलर तैयार. कट किया, हल्की सी एज लगी, संदेश पीछे गए, तकदीर ने उनको बैकफुट पे भेजा. डॉट गेंद यहाँ से होती हुई. अमर ठाकुर की गेंदबाजी बहुत ही तगड़ी है, मजबूत गेंदबाज है, वो टॉल हाइटेड गेंदबाज है और यॉर्कर गेंदें उनकी काफ़ी खतरनाक होती है. मात्र टोटल 3 गेंद 5, 25 की आवश्यकता है आने वाली 15 गेंदों पर. आज मज़ा आया रोशन, क्या मुकाबले हुए. नारायण का मुकाबला, बुरदुल, दहीसर, ब्राह्मण करवले,
पैसा वसूल 4 टीमों ने किया। पैसों की बारिश तो हुई यहाँ पे। शॉट तगड़ा है, बल्ले के बीचों बीच लॉब किया स्क्रीन पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर आता हुआ दूसरा चौका। सरपंच आला, सरपंच आला, शिवाजी गावचा सरपंच आला, लाखो दिलाचा यो दिलवाला, डिमांड आमच्या सरपंचाला। 4:30 बजे भी रंगा की एनर्जी कमाल की है। कौन से चक्की का आटा खाते हैं रंगा पता नहीं, लेकिन लोगों के नींद है आंखों पर, आप जाग रहे हो, जागते रहो, चालाक है। चलिए टोटल बनता हुआ स्कोरबोर्ड पे 9 रन, 21 की दूर है। रोशन क्या लगता है, क्या ये विजय रथ अमर ठाकुर रोकेंगे बामन डोंगरी का? क्या तख्ता पलट होगा मुकाबले में? या लढतीमध्ये धक्कादायक निकाल पाहायला मिळेल का? हलवार पद्धतीने हा फटका खेळलाय, एक धाव प्राप्त होते, दुसरीचा प्रयत्न आहे, नकार नकार आणि फक्त नकार, नॉन सायकलला धोका, खेळाडू होतो रनआउट। समाप्त हुई, मात्र सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ टोटल है 10। पहला ओवर का ये खेल लगभग देखा जाए तो मात्र 1 गेंद बची है, 20 की आवश्यकता है आने वाली 13 गेंदों पर। रोशन प्रथम ट्रॉफी अगर आप देखिए, फर्स्ट प्राइज 1 लाख और दूसरी प्राइज है 50,000। सरपंच चषक में इस बार भी काफी दूर दूर से टीमें आई, 48 टीमों को मौका मिला और उनमें से ये 2 टीम फाइनल का मुकाबला खेल रही है। अगदी लाखात एक दमदार आयोजन आपण पाहतो, प्रकाश जोधातील नाईट क्रिकेटची आपण स्पर्धा पाहू शकता। अगदी 8 तारखेला या स्पर्धेचं बिगुल वाजलं आणि आज जर पाहिलं तर 12-13 डिसेंबरला या स्पर्धेचा सांगता 16 आपण एन्जॉय करतो। प्रथम पारितोषिक 1 लाख आणि त्यानंतर पाहायला मिळेल मालिकावीर बाईक। कमेंट बॉक्स में एक दर्शक ने कमेंट किए कि हमें डांस देखना है रंगा का, तो चलिए भाई उस दर्शक की ख्वाहिश हम पूरी करते जो कमेंट में यहाँ पर ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट के आई है। रंगा आप तैयार रहिए, डीजे आप तैयार रहिए, मुकाबले के साथ ये थोड़ी जुगलबंदी भी होगी। टीम का टोटल बनता हुआ मात्र 10, अब चाहिए 20, 13 गेंदों पर। संदेश कोंडली एक बड़ा खतरा बन सकते हैं सोनारपाडा के लिए। रंगाचा डंगा असेल, परंतु हे पाहता अगदी याही लढतीमध्ये 2 संघातील खेळाडू तितकाच दंगा करण्यासाठी सज्ज आहेत। 2 संघांची ताकद तेवढी आहे, परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये विजेती पदाला खूप महत्व है। संदेश 1 रन पे खेल रहे, एक कमाल के बल्लेबाज है, बाइकर बैंड, काफी बाइक जीते उन्होंने, पिछले साल धमाका किया था उन्होंने टेनिस बॉल में। अंतिम बॉल को स्क्वायर कट, मात्र दिशा दिखाई, गैप में बॉल, कवो पॉइंट पे, फील्डर दर्शक बने, गेंद सीमा पार, 4 रनों के लिए पहले ओवर का खेल समाप्त है। 14, 1 विकेट बामन डोंगरी। फलंदाज ज्या पद्धतीने फटकेबाजी होणं गरजेचं आहे त्या दृष्टिकोनातून काहीशे डावपेच आखलेत आणि एकूण धावा धावपटला वरती 1 गडी बाद 14। मथुर के गाने पे यहाँ पर डांस किया रंगा ने। 12 गेंदे 16 की आवश्यकता, 8.00 का रिक्वायर रन रेट। संदेश ने आखिरी गेंद पे 4 मारे, उनका साथ दे रहे शुभम पाटिल और गेंदबाजी में आएंगे अनिकेत पाटिल। मुकाबला जबरदस्त है, कौन बनेगा चैंपियन? कल्याण डोंबिवली की सोनारपाड़ा या उल्वे नोट पनवेल की बामन डोंगरी? क्या तेजस मात्रे चैंपियन का खिताब उठाएंगे या अमर ठाकुर? सॉफ्ट हैंडेड डिफेंसिव खेला, संदेश को मौका दिया, मात्र सिंगल बटोरा है। अब 11 गेंदे जीत के लिए 15 की आवश्यकता। रोशन कितना बढ़िया सफर शुरू हुआ था सरपंच चषक का 8 दिसंबर को, और आज है 12 दिसंबर की रात, फाइनल का मुकाबला। देखते देखते 5 रातें गुजर गई देखिए टूर्नामेंट की, और आयोजक के चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी है। हेमंत शेटमड़ भी थोड़े निराश है,
शिवादादा पाटिल निराश है क्योंकि दुख होता है जब टूर्नामेंट समाप्त होती है। जो मेहमानों ने प्यार दिया वो प्यार उनके लिए बहुत बड़ा था। उनके कई दोस्त आए, मेहमान आए व्हाइट बॉल, और कई उनके चाहते आए इस टूर्नामेंट के लिए। अंपायर रिव्यू, अंपायर को खुद डाऊट लग रहा है। अगदी रथी महारथी या सरपंच चषकामध्ये आपण येताना पाहिलं कैलासवासी हरिनारायण मडवी यांनाही या स्पर्धेच्या माध्यमातून भावपूर्ण श्रद्धांजली आणि अप्रतिम दर्जाचं आयोजन आणि एखादी नाईट स्पर्धा ठेवणं हे ऐर्या-गैर्याचं काम हे मुलीच राहिलं नाहीये। लाखों रुपयांची उलाढाल असते आणि चांगले मॅनेजमेंट। रोशन बिल्कुल अच्छा मैनेजमेंट है, और वीआरसीसी उसाटे टीम ने जो सपोर्ट यहाँ पर किया है सरपंच चषक के लिए वो बहुत ही कमाल का है। पिछले साल भी आपने देखा राइफल मथुर मैदान में आए थे, जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई थी। शुभम दादा पाटिल हमारे रॉयल आयोजक उनके साथ जुटे थे। फिर है तो वो भी माहौल बना था रोशन पिछले साल, और एकनाथ शेठ एकनाथ जी माली साहब संगीत सम्राट का ऑर्केस्ट्रा, 4 चांद लगे थे पिछले साल भी और इस साल भी नंबर 1 टूर्नामेंट। याही वर्षी अगदी तोबा गर्दी क्रिकेट रसिक वर्ग मोठ्या संख्येने आपण येताना पाहिले। अगली पेशकश काउंटर अटॅक ऑन साइडला क्लिअर केले क्षेत्ररक्षक तैनात, एकच धाव मिळते। ये जो ठंडी है रोशन, गुलाबी ठंडी है, और गेंदबाज को जो चोट लगी है काफी ज्यादा है। आसान नहीं है गेंद पकड़ना, क्योंकि अब विकेट कीपर ज्यादातर ग्लोव्स पहन के विकेट कीपिंग करते हैं नाइट मैच में। 3 गेंद पे मात्र 2 आए। टीम का टोटल 16, 14 रनों की आवश्यकता है 9 गेंदों पर। अभी भी मैच है सोनारपाडा के लिए, 9 गेंद 14। समतोल सामना, सामना कोणी जिंकू शकतो। बॅकफुटला जात हा फटका खेळलाय। नो मॅन्स लँड, सेफ लँडिंग राहिली आणि तात्काळ 2 धावा। संदेश गोंदली की रनिंग देखिए, तीसरा मुकम्मल। 4 भी हो सकते, शायद कोशिश कर रहे बामन डोंगरी। चलिए सिंगल डबल का भी मैच है। 9 पे 14 चाहिए थे, 3 फाइनल में आए। अब चाहिए 11, 8 गेंदों पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 8 गेंदों पे 11। रोशन क्या लगता है कि ये 2 गेंदे अगर डॉट आती है तो आखिरी ओवर तक मुकाबला चलेगा? निर्णायक 2 चेंडू सफर करावे लागतील टीम सोनारपाडा या टीमला, परंतु समोर जो खेळाडू पाहायला मिळतो संदेश गोंधळे, डावखुरा घातक असा खेळाडू, या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक धावसंख्येचा पल्ला याही खेळाडूच्या माध्यमातून राहिलाय। परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये सोनेरी कामगिरी कोणता संघ साकार करेल? ओहो, रोखून धरलाय पगबादा, लेग बिफोरची शिकार खेळाडू बाद होतोय। संदेश गोंधळे back to the pavilion। स्पर्धा कशी असावी, नियोजन कसं असावं याचं ज्वलंत उदाहरण विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट संघ उसाटणेच्या माध्यमातून पाहिलं आपण। एलबीडब्ल्यू संदेश गोंदली की पारी समाप्त हुई। 7 पे चाहिए जीत के लिए 11। शुभम पाटिल मैदान के अंदर है और नए बल्लेबाज उनका साथ देंगे। क्रिश मात्रे 7 पे 11 आखिरी गेंद। चलिए 1 गेंद तो डॉट निकली रोशन, हमने 2 गेंद की चर्चा की थी जब 8 पे 11 चाहिए थे। अगर ये बॉल डॉट आती है या फिर कम रन आते हैं तो लास्ट ओवर में यह मुकाबला एक अलग मोड में आपको देखने मिलेगा। सत्ता केंद्र, सत्ता काबीज करण्यासाठी 2 संघ पूर्णपणे ताकद समर्पित करतायत आणि पहिल्या क्रमांकाच्या ट्रॉफीवरती सोनेरी अक्षरामध्ये नाव कोरण्यासाठी 2 संघ आता सज्ज होत आहेत। कल्याण डोंबिवली ठाणे जिल्हा गाजवणारे संघ आपल्याला पाहायला मिळतो सोनारपाडा, त्या संघासमोर पाहायला मिळतो रायगड जिल्ह्यातील संघ आहे बामण डोंगरी। 2 तुल्यबळ संघ आणि या 2 संघांदरम्यान काटेकी टक्कर। 4:40, 5 बजे यह मैच समाप्त होगा। चलिए भाई, सिंगल मिलेगा आखिरी गेंद पे। 6 गेंद 10 की आवश्यकता, कंपल्सरी 10 का दम, 10 का रन रेट था रोशन शुरुआती दौर में। 20 आ गए 2 ओवर में और उसे कायम रखा है टीम बामन डोंगरी ने। अब चाहिए 10 रन आने वाली 6 गेंदों पे। कौन बनेगा चैंपियन? 1 लाख की बख्शीश और उनके साथ कौन बनेगा रनअप? 50,000 का यहाँ पर इनाम। मजा आ रहा है। 6 गेंद 10 की आवश्यकता। टीम मीटिंग सोनारपाडा कौन गेंदबाजी करेगा? अमर ठाकुर ने पहले ओवर में 14 दिए,
लेकिन अनिकेत पाटिल ने मात्र 6 दिए। दूसरे ओवर यहाँ पे निर्णायक रही मुकाबले में। अब 6 गेंद 10 की आवश्यकता। रोशन सरपंच चषक 6 गेंद आखिरी बचे, अलविदा हम जरूर कहेंगे, लेकिन यादें यहाँ पर बरकरार रहेगी इस मुकाबले में। अगदी यादगार असं या स्पर्धेचं आयोजन आणि नियोजन आपण पाहिलं, परंतु या वर्षी नवीन विजेतेपद पटकावणारा संघ कोण असेल, सोनारपाडा की बामण डोंगरी? अगदी अखेरच्या 6 चेंडूं दरम्यान बनवायचे आहेत अगदी 10 धावा, 10 का दम दाखवायचा आहे आणि दमखम दाखवण्यासाठी दोन संघ आमने सामने खेळत आहेत। फाइनल मैच, अंतिम पड़ाव। रेड अलर्ट, व्हाइट अलर्ट, ये मैच है। व्हाइट टी शर्ट और रेड टी शर्ट के बीच में फाइट। क्या रेड अलर्ट देंगे क्रिश मात्रे इस मैच में? 10 की आवश्यकता, 6 बॉल। चैंपियन कौन बनेगा उसका जवाब अभी आपको मिल सकता है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते क्या होता है। हमारे इरादे भी जिद्दी है। मजबूत इरादों के साथ ये टीमें मैदान में उतरी है। 6 बॉल 10 रन। चले जल्दबाजी करिए भाई। अगदी पहाटेचे 4:42 होत आहेत। साखर झोपेचा हा कालखंड आहे आणि 5 वाजल्याच्या आतोआत इथे फिनिश आहे काकडा आरती। तो चलिए भाई, अंपायर को बहुत ठंडी लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रंजन के हमारे सचिन जी, सचिन कडू। 6 बॉल 10 रन, आखिरी ओवर लेके आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर यश केने। 6 बॉल 10, क्रिश के सामने शुभम नॉस्टर गेंद पर। क्या बनेगा? आने वाली गेंदों पे मैच बाजी पलटेगी। चलिए भाई, बहुत बड़ी अपील थी। हाइट फैक्टर चेक करना चाहते हैं अंपायर। टीवी अंपायर को ये निर्णय सौंपा है। फाइनल के मुकाबले में थर्ड अंपायर आइए स्क्रीन पर। काहीशी धकधक वाढते या चेंडूगणिक नाट्यमय घडामोड कोणत्या पद्धतीने घडेल हे पाहणं खूप गरजेचं आहे। अगदी फटका खेळत असताना त्यांनी जी उंची गाठली आणि हे पाहता अगदी ऑफिशियल अंपायरनी हेरले। इट्स वाईट बॉल। वाईट बॉलची अधिघोषणा पाहायला मिळते कंट्रोल रूम मधून थेट मैदानामध्ये। व्हाइट बॉल बचाने की जो कोशिश थी अपील में तब्दील हुई। अब जीत के लिए चाहिए 6 बॉल 9 रन। क्रिश मात्रे पहली गेंद थोड़ी जंप लगाई उन्होंने खेलने के लिए, लेकिन अब देखिए एक और गेंद की जाएगी। फाइनल का शोडाउन है, आखिरी मुकाबला। जीत के लिए 6 बॉल 9 रन। यश केने गेंदबाजी मार्ग पर है। क्या बाजी पलटेगी? तख्ता पलट होगा, किसके सर पे होगा सरपंच चषक का ताज? कल किसकी चर्चा होगी कि उसाटने में कौन चैंपियन बना भाई? किसने जीते 1 लाख और कौन रहा बाइक सम्राट खिलाड़ी? अजिंक्यपद जिंकण्याच्या ईर्षेने आमने सामने खेळत आहेत। विजेतेपद कोणता संघ पडकावेल? काहीसा दबाव आहे, परंतु दबाव तंत्राच्या मनगटीवरती पाय देत चांगली गोलंदाजी साकार करावी लागेल या गोलंदाजाला। व्हाइट बॉल। यश केने की 2 गेंदें मैंने अभी देखी है, बहुत खराब थी। क्या इस गेंदबाज पे प्रेशर है? फाइनल का दबाव है, थोड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि तीसरे ओवर इनके हाथों पे निर्णायक और 10 बचाने हैं। ऐसे में 2 वाइड बॉल ये दर्शाते हैं कि गेंदबाज को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। दबाव तंत्रामध्ये न येता चांगली गोलंदाजी या गोलंदाजाला साकार करायची करतोय, परंतु झेलही सुटलाय। मोक्याच्या क्षणी सुटलेला झेल सोनारपाडा संघासाठी घातक ठरेल। शुभम पाटिल आएंगे स्ट्राइक एंड पर। क्रिश मात्रे ने उनको रोका। कैच तो बनता था रोशन, लेकिन शायद नहीं बन पाया। 3 रन आए 1 गेंदों पर, 2 वाइड बॉल और 1 सिंगल। अब चाहिए 7 गेंदें बची है 5। क्या मैच है भाई! अगर एक कैच मिलता तो शायद डॉट गेंद पे आती, लेकिन चलिए 5 गेंद 7 रन। अभी भी मुकाबला बन सकता है जिस अंदाज में मुकाबला खेल रहे, क्योंकि बामन डोंगरी के 2 विकेट गए, जिसमें आपने देखा तकदीर और संदेश को आउट होते हुए। अब 2 बल्लेबाज यहाँ पर क्रिश और शुभम। तडाखेबंद सामना 5 चेंडू शिल्लक जिंकण्यासाठी 7 धावसंख्येची आवश्यकता। गुलाबी थंडीमध्ये गरमागरमीचं क्रिकेट, एव्हरेस्ट मसाल्याचा तडका यावा त्या दर्जाचा फायनलचा दमदार सामना। मैच ऑन, रोमांचक मुकाबला है, गरम गरम। 5 बॉल 7 की आवश्यकता। यश केने सामने लेफ्टी बैटर शुभम पाटिल। बामन डोंगरे, जीवदानी बामन डोंगरे 23 लॉस ऑफ 2। फाइनल मैच। शॉर्ट बॉल, स्कोर इज लेवल, स्टैंड एंड डिलीवर।
बिग शॉट 6 में तब्दील। शिवाजी दादा रोशन, जब इस गेंदबाज ने 2 वाइड बॉल डाली तब मुझे थोड़ा पता चला कि गेंदबाज पे दबाव है। कितनी खराब गेंदी थी 2, और ये शॉर्ट बॉल मतलब उससे भी खराब थी। शुभम ने छक्का मारा, स्कोर लेवल है और इस बार चैंपियन के नजदीक पहुंची है शिवदानी बामनडोंगरी। इससे पहले पनवेल प्रीमियर लीग में ग्रामीण चैंपियन ट्रॉफी उठाई थी बामनडोंगरी ने। एक की आवश्यकता 4 गेंदों पर। डीजे तैयार रहिए, चलिए भाई, फिनिश चैंपियन शिवदानी बामनडोंगरी वंस अगेन। या स्पर्धेचे आयोजक शिवाजीदादा पाटील असतील, हेमंतदादा मडवी असतील, त्यानंतर अगदी या स्पर्धेमध्ये आवर्जून ज्यांचं प्रामुख्याने आपण योगदान पाहिलं, सात साई इरामन शेठ पाटील असतील, मोतीराम शेठ पाटील, माजी सरपंच बोरदुल, या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते शाही बक्षी वितरण सोहळा इथे संपन्न केला जाईल। अविरतपणे 5 रात्री ज्यांचं आपण दमदार योगदान पाहिलं। चला, बामनडोंगरीचे क्रिश मात्रे जे जयेशचे मामा आहेत, विनंती त्यांना आपण व्यासपीठावरती या आपला सन्मान करायचा आहे। क्रिश मात्रे या आपण आपला शुभ सन्मान केला जाईल। तिन्ही पंच आमचे जे ऑफिशियल होते या आपण सन्मान आपला केला जाईल आणि स्टंप जोडी ठेवायची, आयोजकांची पूर्व सूचना आहे। पहाटे दिवाळीचं वातावरण आहे, तर आमचे 5 दिवस खरं तर संपूर्ण आमचे समालोचक पंच कमिटीसाठी उत्कृष्ट जेवणाची व्यवस्था ज्यांनी केले ते आमचे दिघे साहेब, रवींद्र दिघे साहेब या ठिकाणी येत आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान केला जाईल। रवींद्र दादांचं कौतुक करायला पाहिजे, प्रतिम त्याने जेवणाची व्यवस्था केली, उत्कृष्ट आचार्य रील स्टार चला मडवी सर 100चा स्पीड। चला मडवी सर फास्ट। चला या सन्मानित केले जाईल रवींद्र दिघे साहेब या। रवींद्र दादा रील स्टार आहेत मित्र, युट्यूबला खरं तर तुम्ही इंस्टाग्रामला त्यांचं चॅनल त्यांच्या पेजला जा, खूप चांगला डान्स असतो प्रत्येक वेळी आणि तेवढंच उत्कृष्ट जेवण। अन्नदाता सदा सुखी। चला पंच या, पंचांचा सन्मान केला जाईल। चला पंच यायचंय, सन्मान सोहळा संपन्न चला केला या जाईल। या लवकर या। चला कुठे या 12 खेळाडू 12वा खेळाडू या चौघांचे। चला 12वा खेळाडू 4 संघांचे, वालसा सोडून, कारण वालवाले नव्हते इथे। 12व्या खेळाडूसाठी युवराज दादा जाधव बघा आहेत या ठिकाणी, त्यांच्या वतीनं कूलर देण्यात आलेला आहे, म्हणजे थंडीमध्ये अजून थंड करण्याचं काम त्यांचं आहे। कूलर देऊन सन्मानित केलं जाईल आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण करूया। 4-12 या। चला मंथन चला मंथन मडवी आमचे सिंगर आहेत, या त्यांचा सन्मान केला जाईल। हॅलो कॅमेरा समोरून साईडला यायचंय। सगळ्या कॅमेऱ्या समोर उभं